हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका ट्रिग्न क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कह रहे हैं जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब उन दोनों में 5-5 मार्बल खो दिए, मतलब दोनों के पास 45 तो थे, उनमें से 5 जॉन ने खो दिए, 5 जीवंती ने खो दिए। तो रिमेनिंग कितने हैं बच्चों? अब 35। कितने हैं? 35। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ 124। और अब जो उनके पास बचे हैं उनकी मल्टीप्लाई है 124। दे हैव नाउ मार्बल्स कितना प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट कितना 124 है, यानी कि ये रिमेनिंग है, ये प्रोडक्ट है अब का। तो कह रहे हैं फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड स्टार्टेड। तो वो मार्बल फाइंड करो जिससे उन्होंने स्टार्ट किया था। देखो अभी तो उनके पास 35 है, लेकिन स्टार्ट 45 पे क्या था? सम उनका 45 था। कहां गया? क्यों? बात समझे? तो कह रहे हैं स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने थे, जीवंती के पास कितने थे। बच्चों हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, एक बिना इक्वेशन बनाए, एक इक्वेशन बना के। ठीक सुना आपने? एक बार हम बिना इक्वेशन बना सॉल्व करेंगे और एक बार इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। बच्चे एक बात समझो, अब इसके पास है कितने? 35। मल्टीप्लाई करने में 124 है। अगर हम कुछ ऐसी सोचें कि दो नंबर जिनको सम करें 35 आता हो, मल्टीप्लाई करें 124 आता हो, तो वो मार्वल इसके पास अब होंगे। और कॉन्सिक्वेंटली हम जानते हैं कि 35 31 प्लस 4 करने पर आ जाता है, और 124 31 की मल्टीप्लाई 4 से करने पर मिल जाता है। समझ पाए? अगर मैं 31 की प्लस 4 करूं 35 आएगा, 31 की इंटू 4 को 124 आएगा। अब कैसे पहचाना? देखो 4 की मल्टीप्लाई जब 30 से करोगे तो 120 आएगा, और एक और करोगे तो 124 आएगा। ये लॉजिक लगाया बच्चों मैंने। बात समझ पाए मेरी? मतलब कहने का क्या हुआ कि आज की डेट में एक के पास है 31 जॉन के पास, और जीवंती के पास कितने बच्चों? 4 हैं। लेकिन इन्होंने तो वो बोला था कहां से स्टार्ट करा, दे हैड स्टार्टेड। ये तो अब है ना 5-5 खोने के बाद। जब 5 खोने से पहले कितने रहे होंगे? 36 रहे होंगे इसके पास, और 9 रहे होंगे इसके पास। बस इतने मार्बल से उन्होंने स्टार्ट किया था। जॉन के पास 36 थे, जीवंती के पास 9 थे। बस क्वेश्चन खत्म। इतने आसान था। आया ना मजा? क्या बोला मैंने? देखो मैंने बोला कि 124 कैसे आएगा, 35 कैसे आएगा। 31 प्लस 4 35 होता है, 31 इंटू 4 124 होता है। अगर ये कंडीशन है तो जॉन के पास इस समय 31 है और जीवंती के पास 4 है। लेकिन ये तब है जब 5-5 खो दिए। उन्होंने क्या बोला? स्टार्ट कितने से किया था, मतलब 5-5 ऐड करना होंगे, इतने से स्टार्ट करा होगा। अब देख भी लो 36 प्लस 9 कितना होता है? 45 होता है। तो ये तो बच्चों हुआ एक वो मेथड जो तुमको अप्लाई करना है किसी कंपटीशन एग्जाम में या फिर आपके एमसीक्यू पेपर में। बोर्ड में सब्जेक्टिव में क्या करना है देखें ध्यान से। तो लेट आंसर करते हैं, बड़ा मजा आएगा। नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, जॉन के पास कितने थे? एक्स थे। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के पास कितने रहे होंगे? देखो बच्चों 45 माइनस एक्स, इसको हम दो तरीके समझ सकते हैं। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम दिया हो दो चीजों का, और पहला तुम एक्स ले चुके हो, तो दूसरा 45 माइनस एक्स होगा। आता कहां से है? देखो जॉन और जीवंती को मिला के कितने थे? 45 थे। जॉन एक्स के हैं, तो जीवंती के पास क्या बचा होगा? बराबर 45 एक्स माइनस में आया होगा, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स रहा होगा। 45 माइनस एक्स ये कब हुए? जब उन्होंने स्टार्ट करा। अब कह रहे हैं 5-5 खो दिए। आफ्टर लूजिंग 5 ईच, जब दोनों ने 5-5 खो दिए, तो जॉन के पास अब कितने रहेगा? जॉन हैव नाउ जॉन हैव एक्स माइनस 5 एंड जीवंती हैव, जीवंती के पास बच्चों कितना रहेगा? 45 माइनस एक्स तो थे, 5 और कम हुए, मतलब 45 में से 40 गया, सॉरी 5 गया, तो 40 माइनस एक्स ये जीवंती के पास रहेगा। समझ पाए इतनी कैलकुलेशन? क्या बोला? स्टार्ट उसने करा जॉन ने एक्स के साथ, जीवंती ने 45 माइनस एक्स के साथ। 5 खोने के बाद जॉन के पास 5 कम हुए, जीवंती के पास 5 कम हुए, इसके पास 40 माइनस एक्स रहेगा। अब क्या कह रहे हैं?
अब कह रहे हैं भाई साहब इनकी जो मल्टीप्लाई है वो 124 है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। अब मल्टीप्लाई कर लो x इंटू 40 तो 40x, x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 यानी कि 200, माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल 124। देखो बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर इधर प्लस में आया, प्लस का 40x प्लस का 5x प्लस का 45x हुआ, इधर आया माइनस में, माइनस का 45x माइनस का 200 इधर लेके आप प्लस में, और 124 ऑलरेडी था यहाँ पर। अब एक बात समझो, ऐसा करा क्यों, हम इधर लेके क्यों आए वो सुनो। हमेशा याद रखो बच्चों, कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में नहीं होता है, इसको हम पॉजिटिव बनाकर ही फैक्टराइज करते हैं। अब जो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको करना है फैक्टराइज। जिसको फैक्टराइज आता है बच्चा वो यहां से वीडियो छोड़ सकता है, अगले क्वेश्चन देख सकता है। जिसको नहीं आता वो मेरे साथ बना रहे। अब मेरी बात समझिए, मुझे करना क्या है, 324 बन जा 324 मतलब मल्टीप्लाई करने पर 324 आता हो और प्लस करने पर कितना आता हो बच्चों, 45 आता हो। अब मैंने क्या देखा था अभी कि 36 प्लस 9 कितना आता है, 45। और जब मैंने 36 की मल्टीप्लाई 9 से कराई तो क्या आएगा, 9 6 54 कैरी 5, 9 3 27 और 5 32। यानी कि अगर मैं नंबर देखूं 36 और 9 कितना हुआ 45, 36 इंटू 9 324। ये तो मुझे पता था बच्चों, आ गया। आप लोग कैसे निकालोगे, अगर टेबल पढ़ना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस नंबर का एलसीएम ले लिया करो। अगर वो मेथड नहीं आता तो अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा। अभी तक समझ में आया, अब आगे देखो क्या करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जॉन जीवंती को मिटा दो यहां से। देखो भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखने वाले हैं बच्चों हम 36 प्लस 9 किसके साथ, एक्स के साथ, प्लस 324 इक्वल 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, देखो यहां से और यहां से x कॉमन, देखो दोनों में जो x है वो कॉमन होगा तो x है, x बचा माइनस 36 बचा। अब 324 और 9 में क्या कॉमन लें, तो क्या हम इस 324 को 36 इंटू 9 कह सकते हैं, 36 इंटू 9 324। यानी कि अगर ऐसा कह सकते हैं तो 9 और 9 कॉमन तो 9 कॉमन आया, क्या बचता है, x बचता है, इधर बचता है 36। अब देख लो साइन, अगर माइनस साइन बाहर लिया है कॉमन तो अंदर वाला साइन रिवर्स हो जाता है, मैंने बताया था फैक्टराइजेशन की क्लास में। तो अगर माइनस बाहर लिया है तो प्लस का बन जाएगा माइनस, ऐसे भी कह सकते हो या कह सकते हो ये वाला नंबर इसके हमेशा सेम आता है। अब क्या बचा, x माइनस 36 बचा कॉमन लेने पर, x माइनस 9 बचा इक्वल 0। अब तुमको क्या करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, एक बार इसको 0 करना है अलग, माइनस 36 प्लस में आया, ये तुम्हारा आंसर हुआ। एक बार इसको 0 करना है अलग, x माइनस 9 0 तो x इक्वल प्लस का 9 आया। बोलो समझ में आई। अब ये आया क्या, x के दो आंसर आए, मतलब दो कंडीशन पॉसिबल हैं। जब जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9 रहे होंगे, जब जॉन के पास 9 थे तो जीवंती के पास 36 रहे होंगे। क्लियर कहानी, कैसे आए, यहां रखने पर देखो जॉन के पास 36 है तो 45 माइनस 36 कितना हुआ, 9 हुआ जीवंती के पास। जब जॉन के पास 9 है तो 45 माइनस 9 36 किसके पास, जीवंती के पास। क्लियर बच्चों, आया ना मजा, बस इतनी सी बात थी। तो नोट कर लें, एक क्वेश्चन और करते हैं। एंड लास्ट ऑफ द डे बच्चों क्या कहा गया सुने, कह रहे हैं अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई टॉयज बनाने वाली इंडस्ट्री है, कोई खिलौने बना रही है। क्या कह रहे हैं उसके लिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक खिलौने की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब कह रहे हैं एक कंपनी है जो खिलौने बना रही है, उसमें कंडीशन क्या है कि जो एक खिलौने की कीमत है वो कॉस्ट क्या है कि उस कंपनी ने एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए थे
उन खिलौनों की क्वांटिटी को 55 में से माइनस कर दो, मतलब 55 माइनस नंबर ऑफ क्वांटिटी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। इतनी सी बात थी। देखो है ना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो कह रहा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹70-50, मतलब तो इस बार उन्होंने टोटल कॉस्ट दे दी कि पूरे दिन में जितना भी प्रोडक्शन हुआ था उसकी टोटल कॉस्ट 750 है। तो कहना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो फाइंड करो उस दिन कितने प्रोडक्ट बने थे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। बात समझ पाए, मतलब एक कंपनी ने खिलौने बनाए, तो एक खिलौने की उन्होंने कॉस्ट कैसे डिसाइड करी कि 55 में से माइनस कर दो उस दिन जितने खिलौने बने थे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। देखो गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या है 55 माइनस क्वांटिटी, या ऐसे लिखो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने खिलौने बने उनकी संख्या को 55 से माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। मान लिया उस दिन एक्स खिलौने बने, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या होगी, तो एक टॉय कॉस्ट क्या होगी, कह रहे हैं 55 माइनस एक्स होगी। 55 माइनस दिस क्या है, एक्स है। समझ पाए। अब इन्होंने एक बात बोली कि टोटल कॉस्ट कितनी है, 750 है। अब टोटल कॉस्ट का पंगा समझो बच्चों। मान लो मैंने तुमसे कहा कि एक खिलौना 20 रुपए का और तुमने खरीदे 10 खिलौने। एक खिलौना कितने का, 20 का, तुमने खरीदे 10 खिलौने, तो टोटल पैसे कितने दिए, 200 रुपए। कैसे पता चला, 20 की मल्टीप्लाई 10 से कराई 200 हुआ, मतलब क्वांटिटी की मल्टीप्लाई उसके कॉस्ट से करा दो तो टोटल कॉस्ट आती है। और समझाऊं, मान लो कोई चीज 50 रुपए की है, एक चीज 50 रुपए की है, तुमने खरीदी 10 चीजें, तो 50 इंटू 10 500 हुआ, टोटल कॉस्ट 500 देना पड़ी। कैसे पता चलाया, एक की कॉस्ट की मल्टीप्लाई उसकी क्वांटिटी से कर दी। बात समझ पा रहे हैं। तो ये 750 क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 750 क्या होना चाहिए, एक की कॉस्ट यानी कि 55 माइनस एक्स की कॉस्ट किससे कर दो, क्वांटिटी से कर दो, मतलब जितने बने थे उनकी मल्टीप्लाई एक से कर दो उसकी कीमत से, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर ये लाइन समझ पाए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अदरवाइज थोड़ा कुछ तो था। आगे 55 इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल 750। देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ले गए, प्लस 55x माइनस में ले गए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों 750 बन जाए 750, यहां बन है, मतलब प्लस करें तो 55 आता हो, मल्टीप्लाई करें 750 आता हो। अब आया बड़ा नंबर, मुझे टेबल याद है बच्चों, अगर आपको याद नहीं तो उसके लिए मैंने जैसे बोला था एलसीएम मेथड सिखाऊंगा, वो करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। पहले 5 से काट लो, लास्ट में 0 है, 5 बन जा 5, 25 0, फिर 5 से 30 बार कट गया, फिर 5 से 6 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया, 3 से 1 बार कट गया। पहले प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब देख लो कि कुछ की मल्टीप्लाई करो, पहले 3 2 या 6, 6 5 या 30, अगर इनकी मल्टीप्लाई कर ली मैंने, 5 5 या 25 इनकी मल्टीप्लाई कर ली, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई 25, इनकी मल्टीप्लाई 30। अब क्या 30 प्लस 25 55 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मतलब अगर हम 25 को 30 के साथ जोड़ें तो 55, 25 की 30 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो आप कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए, यानी कि 25 इंटू 30, देखो 0 आया, 25 या 75, यानी कि आ गया बच्चों 750। मतलब समझो कि मैंने 750 प्राइम फैक्टर कर लिए, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो टुकड़ों में, देखा इसका इसके साथ सम 55 है या नहीं था, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 750 आया। तो हम इस नंबर को 25 प्लस 30 लिख सकते हैं। समझ पाए मेरी बात, और प्रैक्टिस करना आ जाएगा। और जिसको टेबल आता है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, 30 प्लस 25 किसके साथ, एक्स के साथ, प्लस 750 इक्वल्स टू 0।
अब देखो बच्चों ध्यान से, एक्स स्क्वायर ऐसे रह गया माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 25x, दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 750 रह गया इक्वल 0। अब देखो क्या यहां पर कुछ कॉमन है? कॉमन मतलब एक सा, एक्स एक्स सेम है तो एक्स कॉमन आया, क्या बचता है? एक एक्स बचता है, दो थे एक निकल गया एक बचा, माइनस यहां पर एक ही था निकल चुका 30 बचा। अब यहां देखो माइनस 25x प्लस 750, क्या 750 को 25 इंटू 30 कह सकते हैं? अभी कहा था। ऐसा क्यों कहा? ताकि 25 कॉमन आ जाए, और बाहर माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन। अब जरा ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि अगर तुमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो जो अंदर साइन होता है वो बदल जाता है। मैंने बोला था माइनस साइन कॉमन लेने पर अंदर वाला साइन अगर प्लस का है तो माइनस का होगा, और माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है, अब सुने 25 निकल गया, यहां x बचा और यहां बचा 30, यानी कि पूरे से x माइनस 30 कॉमन, और क्या बचा? x माइनस 25 बचा इक्वल 0। तो एक बार भाई साहब कहां करें? यहां कर देते हैं, x माइनस 30 को 0 कर लो तो x इक्वल प्लस 30 आए, एक बार x माइनस 25 को 0 कह दो तो x इक्वल 25 आए। मतलब समझो कहने का, अगर उस दिन देखो x क्या था? प्रोड्यूस्ड, तो अगर उस दिन 30 खिलौने बने थे तो एक की कीमत 55 माइनस 30 25 रही होगी, और अगर 25 खिलौने बने थे तो 55 माइनस 25 यानी कि 30 रहे होंगे। दो कंडीशन पॉसिबल है। तो आया ना मजा? है आसान? तो बच्चों आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, और मिलते हैं अगली वीडियो में और एनर्जेटिक क्वेश्चन के साथ और मजेदार मेथड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।